चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जो है लॉन्ग जो वीडियो चल रहा है इस थोड़ा सा अब रिवीजन के रूप में कन्वर्ट होगा, ठीक है। 2-3 लेक्चर और बचे हैं, शायद 3-4 लेक्चर बचे हैं, इसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ, है ना। फिर उसके बाद टॉपिक पे रिवीजन चलेगा, मेन चीज़ क्या है। और चलिए टॉपिक पर आते हैं। स्लोवेनिया सहित नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी। किसको मान्यता दी? ये कौन से भाई मान्यता देने वाले हैं भाई? याद रखिएगा कौन कौन है। स्लोवेनिया, कौन सा वेनिया सर? स्लो में बस इतना याद रखिएगा। स्लोवेनिया आ जाए, ठीक है। नॉर्वे, अच्छा नॉर्वे भैया। आयरलैंड, कौन सा लैंड है भाई? आयरलैंड है। ये कौन सा लैंड है सर? सर मुझे नाम नहीं पता है, बस सोचता हूँ कि जान लेता हूँ, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है बस, और क्या। आयरलैंड और स्पेन भी। अच्छा 4 लोग हैं क्या? हाँ 4 लोग मिलके फिलिस्तीन को जो है फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है। अच्छा अच्छा सर, चलो मैं मान्यता देता हूँ, तुम राज्य बन जाओ। अच्छा ऐसी बात क्या सर? ऐसी बात होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं हुई तो मज़ा नहीं आएगा ना। चलिए पॉइंट बातें हैं। सबसे पहले क्या, 5 जून 2024 को यूरोपीय देश स्लोवेनिया, यूरोपीय देश है स्लोवेनिया, ध्यान रखिए, ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। अच्छा अच्छा, लो मैं तुम्हें मान्यता देता हूँ, तुम स्वतंत्र राष्ट्र। किसको दी है? फिलिस्तीन। फिलीपींस नहीं, बीच में पता चला आपको लग रहा है सब फिलीपींस था क्या ऐसा होता है कि जब पूरा पढ़ने में लगेगा यार फिलिस्तीन था कि फिलीपींस था, जब ऑप्शन आएगा तो कन्फ्यूज मत होइए, ठीक है। कोई सुंदर राष्ट्र। 4 जून को यहाँ की संसद ने बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। चलो ठीक है, बहुमत से दे दी है भाई, सब चाह रहे थे मतलब स्वतंत्र हो जाए, और क्या। उसके बाद क्या पॉइंट, उसके बाद देखिए, स्लोवेनिया से पहले नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड की सरकारों ने 22 मई 2024 को घोषणा की थी कि वे फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे। चलो जना उन्होंने किया। त्वरित प्रक्रिया में इजरायली सरकार ने इस कदम की निंदा। अरे इजराइल को गुस्सा नहीं आएगा भाई? इजराइल तो चले मारपीट कर दे, लेकिन अब क्या करें है ना। थोड़ा सा जो है ये सब चीज़ जो है ध्यान रखना है। हर किसी को बुरा लगेगा ना भाई कि पता चला कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देंगे और इजराइल को। अब आपको लगना चाहिए ना कि क्यों सर, इसका मतलब जानते क्या है? इसका मतलब कि इजराइल को भी जो है ना इनके प्रति द्वेष आ जाएगा। किसके प्रति? नॉर्वे, स्पेन, आयरलैंड, स्लोवेनिया, इनके प्रति ये लोग जो है मान्यता दे रहे हैं उसको स्वतंत्र राज्य का, है ना। बस थोड़ा सा ना लिंक करते रहेंगे तभी मजा आएगा। एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की इन 3 देशों द्वारा आधिकारिक मान्यता 28 मई 2024 को प्रभावी हो गई। ठीक बात है। उसके बाद क्या है, 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता की घोषणा करने वाला पहला देश था। अच्छा अच्छा, कौन? 3 यूरोपीय देशों में नॉर्वे, याद रखिएगा नॉर्वे लगता है कुछ करीबी था क्या? नॉर्वे को लगता है उठक बैठक रहा था, चाय पीते हैं। अच्छा अच्छा, चलो मैं तुमको सबसे पहले जो है स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने के लिए अपना जो है कदम बढ़ाऊंगा। फिलिस्तीन सोच रहा है बढ़ाओ तो पहले उस खाली कहोगे भाई बढ़ाएंगे। तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री कौन है? जोनास गहर स्टोरे। वाह वाह, क्या नाम है जोनास गहर स्टोरे। सर ऐसा कौन से है? ने कहा कि फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दिए बिना क्षेत्र में कोई शांति नहीं हो सकती। अच्छा अच्छा, क्या मार्ग पपीटा होगा क्या भयंकर वाला? ऐसा कुछ माहौल लग रहा है क्या देखो क्या होता है भाई। न्यूज़ तो पढ़ने से यही मजा आता है, न्यूज़ पढ़ने का मजा ही यही है और कुछ नहीं मजा है। पता चला रट रहे हैं जबरदस्ती के। नॉर्वे 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है। अच्छा अच्छा, 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, जो इजराइल राज्य के साथ फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व को स्वीकार करता है। क्या बात है, देखो ऐसे ही होता है कि आग लगा दो और ज़्यादा, मतलब कि 2 लोग लड़ रहे हैं सुन जाकर एक को सपोर्ट कर दो, और अगर दूसरा और ज़्यादा चिंता में आ जाएगा, एग्रेसिव आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तुम ऐसा कर रहे हो, तो ऐसे कुछ लग रहा है ना। नॉर्वे आया, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना। एक स्वतंत्र देश के अस्तित्व स्वीकार करता है। इजराइल और फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच 1993 का ऐतिहासिक ओस्लो, अब ओस्लो शांति समझौता अगर आ जाए, किसके बीच हुआ था सर? ओस्लो। सर ओस्लो तो कोई सुने नहीं है। ओस्लो नहीं सर, कोई ट्रिक नहीं बन रहा है। चलो ठीक है, ट्रिक नहीं। जो राज्य समाधान का स्वीकार करता है, ठीक है। ओस्लो शांति समझौता इजराइल और फिलिस्तीनी के नेतृत्व में, किसके बीच नेतृत्व में, है ना, कि फिलिस्तीनी नेतृत्व के बीच 1993 का ऐतिहासिक ओस्लो शांति। इतना ध्यान रखिए किस किस के बीच है। जैसे आ जाए कहीं पर भी ओस्लो शांति समझौता, अगर मेंस में लिख देंगे ना ओस्लो शांति समझौता, तो यूपीएससी वाले समझ जाएंगे वाह बेटा पढ़ाई तो तुमने की है, तुम्हें अपने देश से ज़्यादा दूसरे एक देश की भी चिंता है, तुम लगता है आईएफएस बनना चाहते हो सर आईएफएस क्या बताएं, बनने को तो कुछ भी यस बन जाता है, लेकिन क्या पता कोई बन ही नहीं पा रहे हैं चाहे आईएएस बना दो, आईपीएस बना दो, है ज़रूरत है सर, हमको जॉब की ज़रूरत है। जब सिम लिख दो जॉब की ज़रूरत सर, मुझे अप्रोच करिए, यूपीएससी बड़ा खुश हो जाएंगे, वाह ऐसे ऐसे भी लोग आ रहे हैं। इसी दिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस
साइमन कमीशन नहीं, साइमन हैरिस है। इसी दिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह स्पेन और नार्वे का एक साथ उठाया गया समन्वित कदम था और इसका उद्देश्य दो राज्य समाधान के माध्यम से इजरायल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने में मदद कर। क्या बात है, ये भी भाई एकदम फार में आ गया। कौन कौन आ गया सर? स्पेन। कौन आ गया? स्पेन। स्पेन आ गया और उसके बाद नार्वे, पता ही है। अब चर्चा अभी अभी आप भूलने वाली बात है, स्लोवेनिया कि नार्वे कि स्पेन और कौन सा सर? और चौथा नाम भी भूल गए क्या? पता चला कि सब भूले जा रहे हैं ना। देख लीजिए ये आया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई साहब। एक ही तो इसमें लैंड है, बाकी सब तो लग रहा है मरुस्थल है। नहीं मरुस्थल सर, पानी है क्या सब? है। चलिए यहाँ तो हो गया था ना, ये हो गया साइमन है, ठीक है। अब पॉइंट कौन सा? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छे, इनको जानते होंगे। बेंजामिन नेतन्याहू की इजरायली सरकार ने स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे की इस कदम की निंदा करते हुए इन तीन देशों से अपने राजदूतों को वापस। गुस्सा लगे मारना पीटना से, तुम इससे क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो। लेकिन अपना जो राजदूत को वापस बुला लिया भाई इजराइल ने। बेंजामिन नेतन्याहू। गुस्सा तो आएगा ही ना भाई, पड़ोसी की जाकर साथ दोगे तो गुस्सा तो आएगा ही नहीं। तो गुस्से में बस इतना जान लीजिए कि अपना राजदूत को वापस बुला लिए, ठीक है। उसके बाद क्या पॉइंट है? उसके बाद पॉइंट कुछ और है। मारपीट तो नहीं हुआ क्या? गाली गलौज ही बज रहा गया। क्या सर आप चाह रहे हैं कि मारपीट हो जाए क्या, एक दूसरे में आपस में लड़े हम? गली की लड़ाई थोड़े है, मतलब कि आपस में पता चल जाएगा साइकिल छोड़ के भाग रहा है, उसका चैन उतार दिए, पंचर कर दिया साइकिल उसका। बेटा तुम बहुत ज़्यादा साइकिल चला रहे थे तो तुम्हारा साइकिल पंचर करते थे, इसमें क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा। स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड के बाद एक अन्य यूरोपीय देश कौन है? स्लोवेनिया ने भी फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। क्या भाई हम तो रट लिए स्लोवेनिया। अच्छा सर आपको रटे हैं, हम भी रट ले रहे हैं सर। स्लोवेनिया को 4 हो गए, 4 दोस्त मिलकर कहाँ गए आग लगाने के लिए? किसके पीछे गए हैं सर? ये जो स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया किसके पीछे गए हैं फिलिस्तीन को सपोर्ट करने के लिए। और इधर से बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल वाले भाई, इनको बहुत गुस्सा आया। क्या करें, मार तो नहीं सकते। अपना दो राजदूत वगैरह वापस बुला लिए, चलो बेटा तुम आ जाओ, बताते हैं फिर इनको हम। अब देखिए यही तो है इंटरनेशनल अफेयर्स, और मजा आता पढ़ने में, है ना। बस आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बने रहने चाहिए। अब देखिए क्या किया। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के देशों में स्वीडन, साइप्रस, हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और बुल्गारिया ने पहले ही फिलिस्तीन को मान्यता दे दी है। अरे क्या बात है, सब सपोर्ट में लगे हुए हैं। कुछ कर नहीं पाया होगा लग रहा है ना, तभी लगता होगा कि जब अगर इजराइल कुछ किया होता तब तो ये भी डरते ना 4 लोग, लेकिन 4 लोग डरे नहीं है। इसका मतलब है कि देखिए आगे फिलिस्तीन, ठीक है। इतना जो बातें होती है ना, इससे क्या है ना कि याद रहेगा चीज़ें ना। तो एकदम सो जाते हैं, पता चला पढ़ते पढ़ते सो गए, सर नींद आ रही है मुझे, थोड़ा सा सो लेते हैं, फिर उसको परीक्षा देंगे जा करके। पढ़ने की ज़रूरत है, तुक्कत मारना ही लास्ट में ना, जब कुछ पता नहीं रहे तो। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 142 देश पहले से ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देते हैं। अच्छा क्या बात है। मतलब 193 देशों में से 142 देश पहले से ही फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देते हैं। इसमें कई पश्चिमी एशियाई, अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल है। अच्छा बाकी ये लोग क्या सो रहे थे भाई? ये अलग नेड़े वाले होंगे, ये भी अलग 2 नेड़े वाले का हम नहीं देंगे। तुम बेटा जब जी सच में फंसोगे तब हम निर्णय देंगे, तब बताएंगे तुम्हें, तब तुम्हारा सपोर्ट करने पीछे से खड़े रहेंगे। जब एक होता ना, जब गांव में जब मतलब जो कॉलेज वगैरह में लड़ाई होती है ना, कि जब तुम फंसना तब मुझे मिस कॉल करना। अरे भाई तो पिटा कर बराबर बेचारा बराबर हो जा रहा है, फिर उसके बाद तब जा रहे अरे मैं मोबाइल देखा नहीं। भाई फिर मोबाइल कब देखोगे? मोबाइल तब देखे, अभी पार्टी की मोबाइल कॉल होता है वैसे, फिर देखते, फिर तो पता लगा सब आगे पीछे घूमते रहते उसी में। पार्टी है कब दे रहे हो? तो ऐसे ही कुछ है, ये हम यहाँ पर भी है। 10 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र संघ में अरब देशों की मांग पर लाए गए फिलिस्तीन को यूएन की सदस्य बनाने संबंधी प्रस्ताव पर यूएन के 193 सदस्य देशों में 143 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में और 9 इसके विरोध में वोट दिया तथा 25 देशों मतदान में उपस्थित रहे। ठीक है, सब आंकड़ा याद कर लीजिए कौन सपोर्ट कर रहा है। अब आंकड़े में तो पता रहना चाहिए बस वैसे ही, बाकी कौन सपोर्ट कर। मेन चीज़ ये है ना, कौन पीछे आ रहा है कौन आगे आ रहा है, मेन चीज़ ये है। कुछ लोग बस खाली आंकड़े में ही रह जाते हैं, 50, 55, 30 में, उनका नाम ही कहीं नहीं आ रहा है। इस वोटिंग से फिलिस्तीन यूएन का सदस्य तो नहीं बन सका, याद रखिएगा, यूएन का सदस्य तो नहीं बन सका, बल्कि सदस्यता हेतु क्वालिफाई कर लिया है। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाई हो गया। चलिए
अब आते हैं कहाँ पर, ये वाला पॉइंट, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी यूपीपीसीएस के थ्रू आर के लिए सब तो होगा ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी मज़ा आना चाहिए, देखो पढ़ाई का एक मज़ा होना जरूरी है। सर मज़ा के लिए क्या कुरकुरे लेके बैठेगा ले लो कुरकुरे, पता चला कि जैसे दो कुरकुरे खाओगे तीसरे बार पता चला कोई आगे कहेगा, इससे जो है नुकसान होता है, पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, पता चला वही मन नहीं कर रहा खाने का। मतलब जो भी कुछ अच्छा काम करना सोचो दो लोग आ जाएंगे कहेंगे अरे ये सब मत करो, ये सब मत करो, नुकसान करेगा, हर चीज़ नुकसान ही कर रहा है। खैर ये वाला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यूएनओडीसी द्वारा 13 मई 2024 को जारी 2024 वन्यजीव अपराध रिपोर्ट देखिए ये रिपोर्ट ध्यान रखिए, कहा गया कि 2015 से 21 के दौरान गैंडे और देवदार, क्या भाई, गैंडे और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजाति हैं। गैंडा होने पर भी सुकून नहीं है यहाँ इंसान होने पर सुकून नहीं, तो गैंडा हो जाते तो जो है बच जाते। मतलब कि लोग लगता होगा ना कि गैंडा है, अभी कोई आए उठा के पटक देगा, किसी को मार देगा, ये कर देगा वो कर, देखो बेचारे के साथ क्या हो रहा है। रिपोर्ट बता रहे मतलब विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट में कह रहे हैं कि गैंडा और देवदार से, देवदार सुने नाम, देवदार नाम सुने जरूर, नाम तो सुने होंगे ना भाई, देवदार कहाँ है, लेकिन इन दोनों को याद रखिएगा, गैंडा और अच्छा एक गैंडा स्वामी सुने नाम नहीं सुने, वो कौन सा मूवी, कोई मूवी था एक है ना, उसमें गैंडा स्वामी वाला चर्चा होता था, उससे देवदार का कोई मूवी नहीं बना है, नहीं तो आपको देवदार बताते है ना, देवदार नहीं बना है, देवदास बना है चलो देवदास है। अरे सर बहुत दर्दनाक स्थिति उसके, रहने दीजिए। तो याद रखिएगा गैंडा और देवदार वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां, दोनों याद रखिएगा। उसके बाद क्या आता है, रिपोर्ट के अनुसार मानकीकृत जब्ती सूचकांक के आधार पर 2015 से 21 के दौरान केवल 15 व्यापक बाजारों में अवैध वन्यजीव व्यापार का बड़ा हिस्सा शामिल था। बस ठीक है, इतना आंकड़ा पता रहना चाहिए आपको। सर हमें सब पता रहेगा और क्या, ऑप्शन तो रहेगा ना वहाँ पे, सर हम तो रट के क्यों जाएंगे, हम तो देख लेंगे याद, हाँ भाई ऑप्शन में नहीं देख पाओगे, वहीं पे दिखेगा तो धुंधला यार, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो सकता है, गैंडा, अच्छा गैंडा, हाथी भी तो हो सकता है ना, हाँ हाथी हो सकता है, अच्छा देवदार, अच्छा देवदार भी लिखा है, देवदास भी लिखा हुआ है, सर देवदास मार्क चले आए जल्दी से मतलब देवदास लिखा हो देवदार मार्क चले आए, देवदास लिखा मतलब कुछ भी कर दे रहे हैं उसी में। कितने लोग तो सही मार्क है उसे ऑप्शन गलत भर देंगे, ये सब होगा, जरूर होगा, इसके करोगे तो पिटाओगे जरूर है क्या असर, किसी डायलॉग मारते हैं। देखिए 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा था। 29% के साथ गैंडे के सींग का बाजार पशु प्रजातियों में सबसे बड़ा हिस्सा, गैंडे का सींग भाई, यही भी देख लो, जिसके वजह से ताकत थी उसकी, उसी के वजह से उसका शिकार हो रहा था। क्या बात सर डायलॉग मारा करिए, फिल्म में आ जाएंगे, अच्छा मैं फिल्म में आ जाऊंगा ठीक है। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद द पेंगोलिन, अच्छा कुछ लोग पेंगोलिन नहीं तो जाकर गूगल देखिएगा, उसका शल्क होता है ना पेंगोलिन, 28% के साथ दूसरे, अच्छी भाई पेंगोलिन, हाथी के दांत का बाजार 15% के साथ तीसरे स्थान पर था। किसी के पास भगवान ने सींग दिया, किसी के पास भगवान ने शल्क दिया, किसी के पास भगवान ने दांत दिया, वही उनके जिंदगी काल हो गया। क्या बात है सर, ऐसे सुनाया करिए ना मुशायरा तो मज़ा आ जाए फिर ठीक है ना, तीनों याद रखिए, पेंगोलिन, गैंडा और हाथी। अब उसके बाद क्या है, वैश्विक अवैध पशु व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित अन्य पशु प्रजातियों में कौन है, ईल 5%। ईल जानते हैं सर ईल नहीं जानते हैं, जाके गूगल में सर्च मारिए ईल क्या होता है। मगरमच्छ 5%, तोते और कांकटू, ये कौन टू है सर, कांकटू, अच्छा तोते और कांकटू, मांसाहारी, कछुआ, सांप, अरे भाई सांप भी इस खतरे में है, अरे बिल्कुल, आप मत समझिए कि पूजा वूजा करने वाला खत्म हो गया मामला तो सोच रहे कि सर पूजा तो की जाती है सांप की, शंकर भगवान नहीं बचाएंगे क्या, अरे छोड़िए क्या बोलें इस पे। समुद्री घोड़े, सर ये समुद्री घोड़ा भी कुछ होता है कि, हाँ जाके देखिएगा समुद्र में गए होंगे, समुद्र बस खाली सर हम ब्लू व्हेल जानते हैं, अच्छा बाकी कोई कुछ नहीं जानते, जाके देखिएगा समुद्री घोड़ा भी होता है। समुद्री घोड़ा कहाँ होता सर, ये तो बता दीजिए, अरे जाके पढ़िए आराम से। खैर उसके बाद कौन कौन से पॉइंट हैं,
ये देखिएगा। अब पौधों में बात आती है, पौधों में चलो ठीक है, देवदार, देवदार याद हो रहा है, महोगनी, हॉलीवुड। अरे सर हॉलीवुड, अच्छा हॉलीवुड है क्या सर? सर हमको लग रहा फिल्म वाला है क्या हॉलीवुड? अरे ठीक है। गुइयाकम, ये कौन सा है सर? गुइयाकम, गुइया सर थोड़ा सा लगता है सुना सर, गुइयाकम। अच्छा संस्कृत में है क्या इसका नाम? हाँ संस्कृत में है, संस्कृत में रखा गया। बस वैसे याद रखें, ठीक है ना। पौधों में देवदार और महोगनी, हॉलीवुड और गुइयाकम जैसे अन्य सैपिंडल्स, अच्छा सैपिंडल्स की कौन सर, सैंडल बना देते, सैपिंडल्स कर दिए ने। 47%, याद रखें 47% के साथ सबसे बड़ा बाजार बनाया है, सबसे बड़ा बाजार 47% के साथ, 47% के साथ, ध्यान रखिए। रोजवुड 35% का दूसरे स्थान पर। अच्छा भाई, अगरवुड है, कोई रोजवुड है, कोई हॉलीवुड है, कोई अगरवुड है, मतलब क्या सर सब वुड है, वुड मतलब लकड़ी। अच्छा अच्छा उससे तो क्या, हाँ बस याद कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। रामिन और यूकेलिप्टस जैसे अन्य मायर्टल्स 13% के साथ तीसरे स्थान पर रहे। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। गोल्डन चिकन फर्न, चिकन है सर, कुछ लोग मुंह में पानी आ गया है सर, चिकन बोल रहे हैं। अरे सर खाली बस बोल रहे हैं, अच्छा तो क्या लग रहा है बोलेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। गोल्डन चिकन फर्न और अन्य सीबोटियम, सीबोटियम ये कौन सा सर, ये तो एलिमेंट का नाम लग रहा है। गोल्डन चिकन और फर्न और अन्य सीबोटियम के साथ साथ ऑर्किड ने बाजार में 1% हिस्सा बनाया, जबकि अन्य प्रजातियों ने शेष 3% का हिस्सा बनाया। याद रखिएगा बस वैसे ही। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये क्या है, जहां तक वस्तुओं का सवाल है, मूंगे या प्रवाल के टुकड़े, मूंगा सर, मूंगा जानते हैं क्या? मूंग, मूंग सर दाल खाएं, मूंगा नहीं जानते? अरे जाके गूगल मारिए पता चल जाएगा। है मूंगे, प्रवाल, प्रवाल तो जानते ही होंगे, प्रवाल नहीं जानते भी नहीं जानते तो फिर बेइज्जती वाली बात होगी। बिना इन्वायरमेंट पढ़े सर कैसे पता चलेगा? हम तो फ्रेशर, अच्छा फ्रेशर है ठीक है, फ्रेशर मतलब कि प्रवाल नहीं सुने अभी आज तक। गजब बेइज्जती, गजब बेइज्जती। प्रवाल सोच रहा होगा मुझे कोई याद नहीं कर रहा है, ये बच्चे नए नए हैं ना, इनको बस केवल कुछ और याद आता है। जहाँ तक वस्तुओं का सवाल है, मूंगे या प्रवाल के टुकड़े सबसे ज़्यादा पाए गए और 2015-16 के दौरान जब्त की गई सभी वस्तुओं में से 16% इसी के थे। क्या बात है। जीवित नमूने में 15% के साथ दूसरे स्थान पर रहे, जबकि पशु उत्पादों से बनी दवाइयाँ सभी जब्तियों का 10% थी। क्या सर, ये भी सब पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन पढ़ना पड़ेगा, नहीं कोई बात नहीं, वैसे टाइम पास कर चले जाना, क्या दिक्कत है। जब्त किए गए माल में जानवरों का मांस, सीप और चमड़े के छोटे उत्पाद प्रत्येक में 6% थे। इसके बाद जानवरों के शरीर 4%, पौधों की जड़ें 3%, अर्क 3%, हाथी दांत की नक्काशी, बस ये आंकड़े, मतलब ये सब हमको नहीं लगता पेपर में आएगा। इस पेपर में आएगा फिर तो हो चुका, फिर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी पता आपको। लेकिन इसमें थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो याद कुछ तरह कहीं मान लो मेंस लिखना पड़े, पता उस समय। अब नया करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं हम, नया करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, अपडेटेड पढ़ेंगे। अरे क्या अपडेटेड पढ़ेंगे भाई? साल भर तो पढ़ना ही करंट अफेयर, अपडेटेड पढ़ेंगे, मतलब कि 1 महीना 2 महीने में हम अपडेटेड नया करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पूरा, फिर तो बात ही अलग ना। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए। रिपोर्ट में आधिकारिक डेटा वर्ष 2015 से 2021 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है। क्या बात है, याद रखिए वैसे। उसके बाद क्या है, ये देखिए। 2024 का रिपोर्ट तीसरा संस्करण है। इससे पहले 2016 और 2020 में भी इसके संस्करण प्रकाशित हुए थे। इस रिपोर्ट संरक्षित वन्यजीव प्रजातियों की अवैध तस्करी के रुझानों की जांच करती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, ये वाला पॉइंट। यह वन्यजीव अपराध के नुकसान और प्रभावों का व्यवस्थित विश्लेषण प्रस्तुत करती है और इस समस्या को हल करने के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के बारे में प्रगति रिपोर्ट भी देती है। उसके बाद क्या पॉइंट आता है, उसके बाद आता है ये वाला पॉइंट। फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची 2024। अच्छा सर, ये भी सूची पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, फोर्ब्स की अंडर 30 एशिया सूची 2024 में देखिए कुछ चीज़ें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना। अब से ये है, इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, मन ही नहीं लग रहा है सर क्या करंट अफेयर पढ़े, इसमें मज़ा ही नहीं आ रहा। मज़ा सर, मज़ा कैसे आएगा? मज़ा थोड़ा डांस करके पढ़िए सर, डांस करके पढ़ेंगे मेरा हार्मोन्स को ज़्यादा तेज हो जाएगा। पता चला कि डांस ज़्यादा निकल रहा है और दिमाग नहीं काम कर रहा है। खैर,
प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स, नाम सुनेंगे, इसका तो नाम सुनेंगे, फोर्ब्स नहीं जाने किस काम चलेगा। 16 मई 2024 को 30 अंडर 30 एशिया सूची का अपना 9वां संस्करण जारी किया। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र 300 युवा उद्यमी नेता और अग्रणी शामिल हैं। बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। मेन चीज़ क्या हुआ, अच्छा, फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2024 के बारे में क्या है, कुछ कहानी है सर, सुनाए क्या सर? कहानी होनी सुनाया करिए, थोड़ा सा बच्चे हैं, छोटे नादान बच्चे हैं हम, ठीक बात है, हम भी जान रहे बच्चे ही हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट, पता चला कि बच्चे ही ज़िंदगी भर बने रह जाएंगे। 9वें संस्करण में भारत में 86 प्रविष्टियाँ शामिल हैं थी, जिसमें स्टैटिक इंडिया के सह संस्थापक अक्षित बंसल और राघव अरोड़ा तथा द डिस्पोजल कंपनी संस्थापक भाग्यश्री जैन शामिल है। याद रखिएगा कौन कौन से, हालांकि पूछेगा नहीं, अभी यही सब पूछेंगे, यही सब रटी फिर तो हो चुका है, लेकिन याद रखिए, थोड़ा सा पता रहना चाहिए। वैसे भी आपको पता होना चाहिए ना, गूगल पर जाकर सर्च मारिए कि जो है इसमें स्टैटिक इंडिया के जो है ये संस्थापक हैं, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, कभी आपको भी काम आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 2024 की सूची में 21 देशों और क्षेत्रों से 300 प्रविष्टियाँ शामिल है। भारत में सबसे अधिक 86 प्रविष्टियाँ थी। उसके बाद चीन, जापान, ठीक है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, याद रखिए थोड़ा सा, है ना। फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची में 30 वर्ष से कम उम्र वाले, ठीक बात है, बच्चे हैं अभी 30 कम उम्र वाले। सर आप कौन सा बड़े हो गए हैं? अच्छा, मैं भी बच्चा हर कोई बच्चा ही बनने का प्रयास कर, सर दिल तो बच्चा है ना, तो वही जो है, जो भी दो बच्चों का नाम बताए, याद रखिएगा, 28-29 साल के नए नाम कमा रहे हैं सब। सर हम तो पैसे नहीं कमा रहे, नाम बती छोड़े। खैर, उसके बाद ये देखो, ये जो है आपका सूची है, ये सूची वगैरह पढ़ लीजिए। बाकी ये देखिए प्रशांत क्षेत्र, ये देखिए, ये जो है ना, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार चला रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद, अरे भाई साहब क्या हो रहा है, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद देखिए ये कि इन प्रविष्टियों को 10 श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया गया, जिसमें कौन कौन सी श्रेणी है, कला, मनोरंजन और खेल, वित्त और उद्यम पूंजी, मीडिया, विपणन और विज्ञान, खुदरा और ई कॉमर्स, उद्यम प्रौद्योगिकी। सर छोड़िए, ये सब नहीं आएगा, इतना काहे टेंशन ले रहे हैं, आएगा तो आप एक क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है ना। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट कि फोर्ब्स के एशिया पत्रकारों और संपादकों द्वारा लगभग 4000 उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यायाधीशों का एक पैनल था। अब न्यायाधीश थे, ऐसा हल्के मत लीजिए, कहने मतलब ये है। बाकी ये सब कंपनी वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। दुनिया के 50 सबसे अमीर शहरों की सूची 2024, क्या बात है सर, अमीर शहर, बस हम सर, आप करंट अफेयर्स बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूँ। 50 सबसे अमीर शहरों की सूची में लिस्ट बना रहा हूँ, अब देखते हैं, कभी बेरोजगारी अगर ज़्यादा रही तो फिर वहीं जाएंगे, क्या करेंगे, जॉब तो मिलेगा नहीं, पता है जॉब तो मिलेगा नहीं, फिर क्या करेंगे जाकर वहाँ से, किसी का पर्स वगैरह देखें, सर पर्स में तो पैसे लोग नहीं रखते, क्या करें उसके लिए, हाँ तो फिर मैं एक्सपर्ट क्या इसमें। है ना। चलिए, दुनिया के 50 शहरों की वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2024, सिटीज़ रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट को वैश्विक डेटा इंटेलिजेंस फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ के सहयोग से हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा संग, याद रखिए हेनले एंड पार्टनर्स, ये कौन पार्टनर सर, हेनले तो याद रखेंगे सर, हेन लेंगे और ले लेंगे, अच्छा हेन हो जाएगा, ले हो जाएगा, हेनले हो जाएगा, ऐसे टेक्निक बनेगा फिर तो भाई पूरी दुनिया याद कर लो फिर, है ना। इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे धनी 50 शहरों की सूची दी गई, सबसे धनी, सर हमारे यहाँ पर कितना, हमारे पड़ोसी में कोई है कि नहीं, जरा इसको पहले इसको बताइए, ठीक हम याद कर लेंगे, एग्जाम के लिए पढ़ लेंगे, कौन सा एग्जाम में 2 नंबर से, मतलब अरे भाई टेंशन मत लीजिए। सूची में उन शहरों को शामिल किया गया जिनमें $1 मिलियन या उनसे अधिक तरल निवेश योग्य संपत्ति वाले लोग रहते हैं। हाँ, क्या बात है, क्या क्या क्या, फिर से सर, फिर से 50 शहरों की सूची दी गई है, उस सूची में उन शहरों को शामिल किया गया जिनमें से $1 मिलियन या उससे अधिक तरल निवेश योग्य संपत्ति वाले लोग रहते हैं। भाई लाखों करोड़ों की बात हो रही है, यहाँ हम सोच रहे हैं कि सर 50 रुपये किसी से मांग लेके सबसे धनी व्यक्ति को क्या, सबसे धनी व्यक्ति को HNWI, ये क्या सर, ये भी है क्या, उच्च मूल्य वाले व्यक्ति के रूप में, पर उच्च मूल्य वाले सर, उच्च मूल्य, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं
अभी आएगा लिस्ट, टेंशन मत लीजिए। के रूप में परिभाषित किया गया है जिनके पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, सर बड़े बड़े रकम है, पास 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है या उससे अधिक की तरल निवेश योग्य संपत्ति, ठीक है ना, तरल निवेश योग्य संपत्ति है। सेंटी करोड़पति, सेंटी, अच्छा सेंटी, सर सेंटी तो सुना था लेकिन सेंटी करोड़पति ये तो पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, इकोनॉमी में पहली बार आप सुना सेंटी करोड़पति, यार बड़ा सेंटी बन रहा है क्या, किसका बेटा करोड़पति है, सेंटी नहीं है, सेंटी करोड़पति, अच्छा अच्छा ऐसा भी क्या। सेंटी करोड़पति वे व्यक्ति हैं जिनके पास निवेश करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति, क्या बात है, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, और अरबपतियों के पास निवेश करने के लिए 1000 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। सर हमारे पास, मैं कहाँ निवेश करूँ सर, 10 रुपये बचाया हूँ, कहाँ निवेश करूँ मैं जा करके निवेश, सर गर्लफ्रेंड को चॉकलेट देता हूँ वो निवेश ही नहीं हो रहा है, खा जा रही, एहसान भी नहीं माने भगा दे रही है, तुम कुछ नहीं खिलाते हो, मतलब खा के भी कह रही कुछ नहीं खिलाते हैं, ये बेइज्जती है, जब बेइज्जती कर रहे हैं सब, क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है सर। और पता लगा 10 रुपये का चॉकलेट खिला करके उसको धोखेबाज बता रहे हैं, तुम धोखेबाज चीट करते हो सर भाई, यहाँ करोड़ों रुपये बिक जा रहे हो, तुम टेंशन नहीं उसका। रिपोर्ट के अनुसार यूएसए का न्यूयॉर्क शहर दुनिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है, कौन, न्यूयॉर्क। सर ये कहाँ पे है न्यूयॉर्क, अमेरिका में सर कहाँ पे है बताइए जल्दी से, सपने में भी न्यूयॉर्क नहीं आ रहा सर सपने में कहाँ से आएगा भाई, सोचना पड़ता उसके लिए। न्यूयॉर्क शहर के कुल 3,49,500 करोड़पतियों की कुल संपत्ति 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, क्या बात है, यहाँ हम 5 ट्रिलियन के लिए सोच रहे हैं, है ना। शीर्ष 50 शहरों में संयुक्त राज्य अमेरिका के 11 शहर और शीर्ष 10 शहरों में 3 शहर शामिल हैं। अच्छा सर, ठीक है, उसके बाद क्या है ये पॉइंट देखिए। हेनले रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वित्तीय राजधानी शहर मुंबई में 58,800 करोड़पति हैं। अच्छा सर मुंबई में, अरे हल्के में ले रहे थे क्या इतना 58,800, अच्छा सर 200 और होता है 59,000 हो जाता है, हाँ फिर यही गिनती करो भाई और क्या करना है जिनमें 236 सेंटी करोड़पति हैं, सेंटी सर सेंटी अभी तो पता था, सेंटी याद रखिएगा, और 29 करोड़पति, 236, मतलब पैसा है भाई बॉम्बे में, अब ये इससे पता चल रहा है ना। हाँ चलो सर अब दिल्ली से बॉम्बे चलते हैं पर अब दिल्ली से घर जा रहे हैं सर, जॉब नहीं मतलब घर जा रहे हैं, घर जा खेती करेंगे, हाँ फिर तो ठीक है। मुंबई को दुनिया के 24वें सबसे अमीर शहर का दर्जा रिपोर्ट में दिया गया, क्या बात है। शीर्ष 50 शहरों में दूसरा भारतीय शहर दिल्ली है। अरे सर ये तो बताया ही नहीं आप, दिल्ली भी है, हम तो ये बगल बैठे हुए हैं, हमको तो रूम रेंट ही देने में कठिनाई हो रही है मकान मालिक कह रहे हैं बेटा तुम जल्दी से पैसा दो ना तो भगा देंगे तुमको, पता चला उसी परेशान है। अच्छा दिल्ली कहानी सुनिए, दिल्ली की, जहाँ 30,700 करोड़पति है, 123 सेंटी करोड़पति है, 16 अरबपति हैं। अरे भाई है, मामला है, ठीक ठाक है। सबसे अमीर शहरों की सूची में दिल्ली 37वें। अरे भाई देख रहे हैं भौकाल, सर ये सब पेपर में तो आएगा नहीं, काहे भौकाल कर रहे हैं, उनको भी पता, उनको भी ईर्ष्या होती है, जो पेपर बनाने उनको भी ईर्ष्या होती है कि मैं पैसा, मुझे को तो नहीं पैसा मिल रहा है, एक कॉपी में चेक करने में थोड़ा सा पैसा मिलता है, ये सब हम जो है क्यों क्वेश्चन बनाएं, कभी कभी बना देंगे, ठीक है। नवीनतम रिपोर्ट एशिया प्रशांत शहरों के उदय का दस्तावेजीकरण करती है। शीर्ष 10 सबसे अमीर शहरों में से 5 एशिया प्रशांत क्षेत्र के हैं। 5 कहाँ के हैं? एशिया प्रशांत क्षेत्र के। जापान की राजधानी टोक्यो, सर टोक्यो राजधानी है जापान की, अरे क्या भाई साहब। सिंगापुर की राजधानी सिडनी, अच्छा सिंगापुर चौथे, सॉरी जापान की राजधानी टोक्यो तीसरे, सिंगापुर चौथे और सिडनी 8वें। क्या भाई क्यों नहीं हो रहा है? टोक्यो तीसरे, सिंगापुर चौथे, सिडनी 8वें, हांगकांग 9वें, बीजिंग 10वें। बस ये याद रखिएगा, कभी कभी गलती से खुद ही बोला जाता है ना। चलिए, पश्चिमी एशिया में दुबई सबसे धनी शहर बनकर, पश्चिमी एशिया में दुबई, सर दुबई ऐसे थोड़े सब कमाने जा रहे हैं, और वह इस सूची में 21वें स्थान पर है। सर दुबई में पैसा है, चलेंगे सर, आप भी चलेंगे कमाने के लिए, चलिए चलते साथ में यार, पता चले बीजे भगा दे रहे हैं, रास्ते भगा दे रहे हैं। तुम पढ़ाने लायक हो, पढ़ाओ, केवल शांति से पढ़ाओ, बच्चों के ज़िंदगी भविष्य बनाओ, ठीक है। ये सब काम करने की जरूरत नहीं, पैसा क्या जरूरत है पैसा क्या करोगे खैर, दुनिया के 10 सबसे तेजी से बढ़ते करोड़पति वाले शहरों में से 7 एशियाई प्रशांत क्षेत्र से में हैं। चीनी शहर शेनज़ेन सबसे तेजी से विकसित होने वाला शहर है, जिसकी करोड़पति आबादी पिछले 10 वर्षों में 140% बढ़कर कितना हो गई? अच्छा सर
ठीक है। उसके बाद क्या है, अब तो भाई चीन में देखो नाम तो पता ही है, मैंने आपको पढ़ रहा है, चीन में नाम बड़े स्टाइल्स होते हैं लेकिन याद हो जाएंगे धीरे धीरे। कौन कौन सा? चीनी शहर हांगझू। हांगझू सर, मैंने किसी को हांगझू बोला, उसने बहुत मारा मुझे। अच्छा क्यों मारा? हांगझू बोल दिया सर, उसको लगा कि मुझे चिढ़ा रहे हैं। फिर जब उसको बताया कि हांगझू चीन का शहर है तो अच्छा अच्छा सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी की जमाना गया। मैं 125%, हांगझू में 125%, ग्वांगझू, क्या बात है, हांगझू ग्वांगझू में 10%, दिल्ली में 55%, बीजिंग में 90%, संघाई में 84% और मुंबई में 82% की वृद्धि दर्ज की। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, शीर्ष 10 सबसे अमीर शहर। कौन कौन सा है भाई? शीर्ष 10 में कहीं पर हैं हम? कहाँ पर हैं सर, हम तो दिख ही नहीं रहे कहाँ पर। न्यूयॉर्क शहर हो गया, बे एरिया हो गया, दो तो जो है यूएसए का ही है। न्यूयॉर्क शहर, बे एरिया, कितने लोग जानते ही नहीं होंगे, बे एरिया भी है इसमें है। टोक्यो शहर जापान का है, सिंगापुर सिंगापुर, लंदन यूके का है, लॉस एंजल्स यूएसए का, 3 तो यूएसए का ही हो गया, पेरिस फ्रांस का, सिडनी ऑस्ट्रेलिया का, हांगकांग और बीजिंग चीन का। अपना कहाँ है भैया? अपना तो ठीक है सर, बस हम याद करके हमारे पेपर में गोल आएगा, हम खुश हो जाएंगे। पेपर से ही खुश हो जाएगा ना। कितना है अभी? ये वाला आर्टिकल डिस्कस करने का टाइम क्या हुआ? 31 मिनट हो गया, कोई बात नहीं, एक आर्टिकल डिस्कस कर लेते थोड़ा सा, पढ़ना भी जरूरी है। सर हम जा रहे थे कहीं कुछ और करने, आप पढ़ने नहीं, अब मतलब पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। भाई क्या करोगे, पढ़ोगे नहीं, मन से कुछ तो कर लो भाई ज़िंदगी में, है ना, मजबूरी भी है। कितने लोग ज़बरदस्ती बेचारे बैठे रहते हैं लाइब्रेरी में जा करके, एकदम जुटे हुए हैं सर, पढ़ लेते हैं, क्या बता हो जाए सिलेक्शन, पता चला हो ही नहीं रहा है। दर्द तो समझ सकते हैं। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश, स्वीडन फिर आ गया। स्वीडन सुना था सर, क्या नाम सर? स्वी और डन, अच्छा ये कौन सा डन है? स्वी कर देंगे, डन कर देंगे। नाटो का 32वां सदस्य, 32वें नंबर पे भाई, हमको भी मिला लो जल्दी, मिला लो, स्वीडन करते करते मिल गया आराम से। हुआ क्या, कहानी सुनते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है कि यूरोपीय देश स्वीडन भी अब अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य बन गया है। कौन? स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन व अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, इनको आप जानते होंगे, ने 7 मार्च 2024 को वाशिंगटन में आयोजित एक समारोह में स्वीडन की सदस्यता संबंधी दस्तावेज को विदेश विभाग में जमा कर दिया। चलो जमा कर दिया, पैसे थोड़ा जमा कर दिया है सर, पैसा था क्या? नहीं पैसा नहीं था। पैसा का नाम सुनते ही तो खलबली मच जाती है, रोए खड़े हो जाते हैं, रोआ सर, अरे सर क्या बताएं, ठंडी लग रही थी, आप पैसा सोच रहे हैं। स्वीडन इस सैन्य संगठन का 32वां सदस्य है। इससे पूर्व फिनलैंड इस संगठन का 31वां सदस्य, फिनलैंड इसके पहले, याद रखिएगा, अप्रैल 2023 में। कभी कि पूछ लेता ना, पता चला कि स्वीडन तो आपको रटे ही पड़े, खूब जाकर रटेंगे, स्वीडन 32वें नंबर पर है, यानी जो है एकदम जाकर के एकदम बवाल मचा, नाटो में घुसा हुआ है। पता चला पूछ लिया 31वां। अब सर 31वां कौन है, कौन है? स्वीडन भी दिया, पता ऑप्शन में स्वीडन दिया है, जो से मार के आ रहा है, अरे 31वां चाहे 32वां, मैं स्वीडन ही मारूंगा। तो ध्यान रखिएगा, फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने नाटो में अपने देश के प्रवेश को स्वतंत्रता की जीत, क्या बात है, स्वतंत्रता की जिता दी भाई, अभी तक नहीं था क्या स्वतंत्रता की जीत? स्वतंत्रता जिताते हुए कहा कि स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक संप्रभु व एकजुट विकल्प चुना है, एकजुट विकल्प चुना है। ठीक है, चुन लो भाई, तुम्हारे हाथ में है, चुन लो। यहाँ हम चुनते हैं तो हमको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा तेरे तुम पहले कमाओ पैसा, अच्छा पैसा, सर हर जगह पैसा के बीचों आ जा रहा है, क्या बताएं सर। खैर देखो, मजाक में ना चीज़ें, मजाक में कुछ चीज़ें जो है ना कवर हो जाती हैं, जैसे करंट अफेयर्स, ना तो बोर हो जाता, सच में बता रहा हूँ, मैं जब खुद बता रहा हूँ, अब 1 घंटा लेक्चर ऐसे थोड़े चलेगा, पता चला पढ़ सुना रहे कहानी, तो सो जाए उसी में, जम्हाई ले रहे हैं, सपने में आ जा रहा है करंट अफेयर्स। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग, अच्छा सर ऐसा नाम कौन रखता है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि स्वीडन अब नाटो की मेज पर नाटो की नीतियों एवं निर्णयों के आकार देने में समान भागीदारी के साथ अपना उचित स्थान लेगा। अच्छा नाटो की मेज पर, हाँ नाटो में भी मेज होता है, कहने मतलब ये है।
सर क्या बताएं, मेज तो हमारे पास भी है लेकिन हम खैर। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्यवाही के बाद फिनलैंड और स्वीडन दोनों ने ही सुरक्षात्मक रुख अपनाते हुए नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन, भाई क्यों नहीं, बट डर लगता होगा ना कि यार जब यूक्रेन पर धमाधम चल रहा है मामला, अब खुद तो जाके बच जाओ, स्पीड मतलब कि फिनलैंड और स्वीडन को लगा यार बचा जा, कहीं पर जाकर सुरक्षा मिल जाएगी, तो अपना नाटो में क्या है भाई साहब, डर डर देख रहे हैं डर क्या होता है। उसके बाद क्या है, नाटो के प्रावधान वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के अनुसार किसी भी नाटो देश पर हमले को नाटो के सभी देशों पर हमले के रूप में देखा जाता है। क्या बात है, मतलब नाटो का कोई सदस्य है, अगर उसे किसी सदस्य पर हमला हुआ है तो इसका मतलब है कि नाटो पर हमला हुआ है। मतलब क्या, मतलब कि चलो ठीक है चाय पीने चलेंगे, हमला तो हो ही गया ना, हाँ सर इसीलिए तो पता चला चाय पीने के लिए संगठन बना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। उसके बाद क्या है, ये पॉइंट देखिए, फिनलैंड और स्वीडन को नाटो का सदस्य बनाने के लिए तुर्की व हंगरी को छोड़कर, किसको, तुर्की व हंगरी को छोड़कर नाटो के अन्य सभी सदस्यों ने सहमति जुलाई 2022 में ही दे दी, किंतु तुर्की व हंगरी की आपत्तियां इन सदस्यता के मार्ग में रोड़ा बनी हुई थी। अरे तुर्की और हंगरी, एक तो तुर्की है भाई, एक तो हंगरी है। हंगरी मतलब क्या होता है सर, इंग्लिश सर हम पढ़े थे, बताएंगे नहीं बेइज्जती हो जाएगी। हंगरी बहुत सर मेहनत से रटे थे, उसका स्पेलिंग भी रटे थे, टीचर मार रहा था मुझे उस समय, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी तो क्या था, तुर्की और हंगरी को नहीं मतलब कि मज़ा आ रहा था कि तुम जाओ उसमें शामिल हो जाओ, लेकिन क्या बताएं बीच में बने हुए तो रोड़ा 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 जानते हैं ना, बाधा बनना। पता चला हिंदी नहीं समझ में आ रही है, इतना पढ़ने के बाद हिंदी नहीं समझ में आ रही है। अमेरिका व अन्य देशों के प्रयासों के कारण फिनलैंड के मामले में तुर्की व हंगरी दोनों ने अपनी आपत्तियां पिछले वर्ष ही हटा ली। किसके प्रयासों से, अमेरिका व अन्य देशों के प्रयासों के कारण फिनलैंड के मामले में तुर्की व हंगरी, मतलब फिनलैंड को छोड़ दिया, बेटा तुम जाओ आराम, अरे जाओ भाई तुम शामिल हो जाओ, क्या दिक्कत है। किसके प्रयास कौन कर रहा था, अमेरिका, अमेरिका नहीं करेगा प्रयास। अच्छा कितने लोग सर नाटो अमेरिका से क्या संबंध है, भाई नाटो अमेरिका, अरे ये भी पूछने वाली बात है। अपनी आपत्ति हटा ली, ठीक है, जिससे फिनलैंड अप्रैल 2023 में ही नाटो का सदस्य बन गया था। भाई उसको पहले मौका मिल गया, पहले बन सदस्य, लेकिन स्वीडन बेचारा लटका हुआ था, मुझे मौका मिल जाए, हे भगवान मुझे मारेंगे कोई तो कौन बचाएगा, हे प्रभुनाथ हे जगन्नाथ मैं कहाँ जाऊँगा। तो भाई फिर उसके बाद कुछ हुआ, स्वीडन सदस्यता के लिए भी हंगरी की सदस्य संसद ने 27 फरवरी 2024 को सहमति प्रदान कर दी। किसकी, हंगरी, है ना, जिससे सदस्यता का मार्ग काफ़ी की बाधा भी दूर हो गई। स्वीडन में शामिल किए जाने के पश्चात नाटो सदस्य संख्या कितनी हो गई, 32। यही पूछ लेगा नाटो में कितने सदस्य हैं सर, 31, 32, 33 कितने पढ़े थे, आ जाएगा पता चला 32.5 है सर, ऐसा ऑप्शन कौन बनाएगा, नहीं 32 ही आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। उम्मीद है सारी कहानियाँ सारी बातें समझ में आ रही होगी, मज़े से चीज़ें याद हो रही होंगी। टाइम हो गया 37-38 मिनट हो गया, जरा देख ले ये वाला कितना बड़ा है, फिर उसके बाद करंट अफेयर, फिर उसके बाद जो है उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे। अरे छोड़ो यार भाई साहब, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे विश्व का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है, ठीक है।